क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह से भागदौड़ शुरू होती है और रात तक खत्म ही नहीं होती। सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, घर थोड़ा संभालना, फिर ऑफिस या काम की जिम्मेदारियां, और उसके बाद जब शाम को थके हुए घर वापस आते हैं, तब असल में दूसरा काम शुरू होता है। किचन में जाना, रात का खाना बनाना, बिखरा घर समेटना, कपड़े फोल्ड करना और अगले दिन की तैयारी करना। कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस कामों की एक लंबी लिस्ट बनकर रह गई है। शरीर थक जाता है, मन भी थक जाता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल तब लगती है जब कोई ये नहीं देख पाता कि एक इंसान पूरे दिन कितनी चीजें मैनेज कर रहा है। लेकिन सच बताऊं, घर संभालना हमेशा मुश्किल इसीलिए नहीं लगता क्योंकि काम ज्यादा है। कई बार मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि सब कुछ बिना प्लानिंग के चलता रहता है। जब हर काम आखिरी समय पर किया जाता है, जब हर चीज इधर उधर पड़ी रहती है, जब हमें खुद नहीं पता होता कि पहले क्या करना है और बाद में क्या, तब छोटे छोटे काम भी बहुत भारी लगने लगते हैं। और यही वजह है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन या इम्पॉसिबल टाइम टेबल शेयर नहीं करने वाली। आज हम बात करेंगे उन सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स की जिनकी मदद से आप डेली हाउस होल्ड चोर्स को ज्यादा आसानी से मैनेज कर सकती हैं, थोड़ा टाइम बचा सकती हैं और सबसे जरूरी, खुद को हर समय एग्जॉस्टेड महसूस होने से बचा सकती हैं। हम बात करेंगे कैसे किचन वर्क को आसान बनाया जाए, कैसे रोज रोज की सफाई को कम मेहनत वाला बनाया जाए, कैसे प्लानिंग करके अननेसेसरी स्ट्रेस कम किया जाए, और कैसे बिजी शेड्यूल के बावजूद घर को ऑर्गेनाइज्ड रखा जाए। ये वीडियो खास तौर पर वर्किंग विमेन, बिजी मॉम्स और उन सभी लोगों के लिए है जो घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए थोड़ा सुकून ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर के काम थोड़ा आसान लगे और जिंदगी सिर्फ भागदौड़ नहीं बल्कि थोड़ी बैलेंस्ड भी महसूस हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, घर के सारे काम सिर्फ दिमाग में रखने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारी महिलाएं दिन भर के हर छोटे बड़े काम को अपने माइंड में याद रखती हैं। किस दिन कपड़े धोने हैं, कब ग्रोसरी खत्म हो जाएगी, कब बच्चों का प्रोजेक्ट जमा करना है, कब किचन साफ करना है, कौन सा सामान खत्म होने वाला है, किस दिन कौन सा एक्स्ट्रा काम करना है। और धीरे धीरे यही मेंटल लोड इतना बढ़ जाता है कि इंसान बिना काम किए भी थका हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि शरीर से पहले दिमाग थकता है। इसलिए सबसे पहले एक सिंपल हैबिट शुरू कीजिए, चेकलिस्ट बनाना। आपको कोई फैंसी प्लानर या एक्सपेंसिव डायरी की जरूरत नहीं है। एक छोटा नोटबुक, मोबाइल नोट्स या किचन में लगा एक सिंपल व्हाइट बोर्ड भी काफी है। बस घर के जरूरी कामों को लिखना शुरू कीजिए, जैसे लॉन्ड्री किस दिन करनी है, बेडशीट कब बदलनी है, किचन डीप क्लीनिंग कब करनी है, ग्रोसरी शॉपिंग कब करनी है, कौन सा सामान खत्म होने वाला है, किस दिन कौन सा एक्स्ट्रा काम करना है। जब काम लिखे हुए होते हैं तो दिमाग पर अननेसेसरी प्रेशर कम हो जाता है, बार बार चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको खुद भी क्लैरिटी मिलने लगती है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बाद में भी हो सकता है। धीरे धीरे जब एक रूटीन बन जाता है तो घर के काम उतने ओवरवेलमिंग नहीं लगते, क्योंकि हर चीज प्लान्ड तरीके से होने लगती है। और सच मानिए, घर मैनेज करना सिर्फ मेहनत का नहीं, प्लानिंग का भी काम होता है। जब आपके पास एक क्लियर सिस्टम होता है तो वही काम जो पहले बहुत भारी लगते थे, धीरे धीरे आसान लगने लगते हैं। लॉन्ड्री का काम अक्सर सबसे ज्यादा टायरिंग इसलिए लगता है क्योंकि वो कभी खत्म होता हुआ महसूस ही नहीं होता। आज कपड़े धोए, कल फिर नए कपड़े जमा हो गए, बच्चों के कपड़े अलग, ऑफिस के कपड़े अलग, तौलिए, बेडशीट्स, डेली वेयर। और अगर लॉन्ड्री प्रॉपर्ली प्लान्ड ना हो तो यही काम पूरे हफ्ते दिमाग पर बोझ बना रहता है। लेकिन सच ये है कि अगर थोड़ा प्लानिंग के साथ किया जाए तो लॉन्ड्री बहुत आसान और मैनेजेबल बन सकती है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि लॉन्ड्री के लिए कुछ फिक्स डेज तय कर ले, जैसे हफ्ते में 2 दिन लॉन्ड्री डेज रख सकते हैं। इससे हर दिन कपड़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक जरूरी बात, जिस दिन लॉन्ड्री करनी हो उस दिन बहुत ज्यादा हैवी काम मत रखिए, क्योंकि कपड़े धोना सिर्फ मशीन चलाने तक सीमित नहीं होता। उसमें कपड़े सुखाना, फोल्ड करना और वापस जगह पर रखना भी शामिल होता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या छोटे बच्चे हैं जिनके कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, तो हफ्ते में ढेर सारे कपड़े जमा करने के बजाय रोज सिर्फ एक छोटा लोड करना ज्यादा आसान रहेगा। इससे कपड़ों का पाइल भी नहीं बनेगा और काम भी मैनेजेबल लगेगा। और अब एक बहुत यूजफुल और प्रैक्टिकल ट्रिक।
अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर ऑप्शन है तो रात को सोने से पहले मशीन में कपड़े डालकर टाइमर सेट कर दीजिए ताकि सुबह तक कपड़े ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएं। इससे सुबह आपका काफी टाइम बच जाएगा। आपको सिर्फ कपड़े निकालकर सुखाने होंगे और जब तक आप ऑफिस या बाकी कामों से वापस आएंगी तब तक कपड़े सूख चुके होंगे। फिर आराम से उन्हें फोल्ड करके जगह पर रख सकती है। ये छोटी सी प्लानिंग दिन भर का स्ट्रेस बहुत कम कर देती है, क्योंकि घर के काम मुश्किल तब लगते हैं जब सब कुछ एक साथ करना पड़ता है, लेकिन जब काम छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं तो वही रूटीन काफी हल्का और आसान महसूस होने लगता है। एक और छोटी लेकिन बहुत यूजफुल हैबिट है हर बाथरूम में एक लॉन्ड्री बास्केट रखना। अक्सर क्या होता है, गंदे कपड़े बाथरूम में ही पड़े रह जाते हैं। कभी टॉवल बेड पर पड़ा होता है, कभी बच्चों के कपड़े चेयर पर डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे वही छोटी छोटी चीजें पूरे घर को मेसी दिखाने लगती हैं। कई बार घर असल में गंदा नहीं होता, बस चीजें अपनी जगह पर नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर बाथरूम में एक लॉन्ड्री बास्केट रखें ताकि जो भी गंदे कपड़े हों वे सीधे उसी में जाएं, इधर उधर नहीं। अगर बच्चों का अलग रूम है तो वहां भी एक छोटा बास्केट या हैम्पर जरूर रखें। इससे बच्चों को भी धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है कि कपड़े फ्लोर या बेड पर फेंकने के बजाय सही जगह पर डालने हैं। और यकीन मानिए, जब घर में डर्टी क्लोथ्स इधर उधर नहीं दिखते तो पूरा घर अपने आप ज्यादा साफ और ऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। अगर आपके घर में जगह कम है तो फोल्डेबल लॉन्ड्री हैम्पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत लाइट वेट और स्पेस सेविंग ऑप्शंस आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर फोल्ड करके साइड में भी रखा जा सकता है। ये एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन डेली क्लीनिंग का काफी काम कम कर देती है, क्योंकि घर को व्यवस्थित रखने का सीक्रेट सिर्फ सफाई नहीं बल्कि हर चीज के लिए एक प्रॉपर जगह होना भी है। आयरनिंग भी उन हाउसहोल्ड चोर्स में से एक है जो देखने में छोटा काम लगता है लेकिन काफी टाइम और एनर्जी ले लेता है। खासकर वर्किंग विमेन के लिए पूरा दिन काम करने के बाद खड़े होकर कपड़े प्रेस करना कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग महसूस होता है। इसलिए सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर काम खुद करना जरूरी नहीं होता। अगर आपकी एरिया में आयरनिंग सर्विस आसानी से अवेलेबल है और बजट अलाउ करता है तो कुछ कपड़े बाहर से आयरन करवाना बिल्कुल ठीक है। इससे आपका काफी समय और मेहनत बच सकती है और वही समय आप आराम करने, फैमिली के साथ बैठने या खुद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप खुद आयरनिंग करती हैं तो उसे भी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर दिन थोड़े थोड़े कपड़े प्रेस करने के बजाय हफ्ते में 1 या 2 दिन आयरनिंग डेज फिक्स कर लीजिए। इससे काम ज्यादा सिस्टमैटिक लगेगा और रोज रोज आयरन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक अच्छी क्वालिटी का स्टीम आयरन भी बहुत फर्क लाता है, क्योंकि उससे कपड़े जल्दी और आसानी से प्रेस हो जाते हैं, कम मेहनत लगती है और रिंकल्स भी बेहतर तरीके से निकल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कन्वीनियंस चाहती हैं तो गारमेंट स्टीमर भी एक बहुत यूजफुल ऑप्शन है। खासकर डेली वेयर क्लोथ्स, कुर्तीज, शर्ट्स या लाइटली रिंकल्ड कपड़ों के लिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कई बार आयरनिंग बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। कपड़े हैंगर पर रखकर ही जल्दी जल्दी स्टीम कर सकते हैं। इससे रिंकल्स जल्दी रिमूव हो जाते हैं और पूरा काम काफी फास्ट और इजी हो जाता है। सच कहें तो घर के काम आसान तब लगते हैं जब हम हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने के बजाय स्मार्ट तरीके से करना सीख लेते हैं। एक और बहुत सिंपल लेकिन टाइम सेविंग हैबिट है ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को फोल्ड करने के बजाय हैंग करके रखना। खासकर ऑफिस वेयर, शर्ट्स, कुर्तीज, साड़ीज या बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म्स। अक्सर क्या होता है, हम सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं, फिर सुबह जल्दी में वही कपड़े ढूंढने पड़ते हैं। कभी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही होती, कभी शर्ट पर रिंकल्स आ जाते हैं और सुबह का रूटीन अननेसेसरीली स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर डेली यूज वाले कपड़ों को हैंगर पर प्रॉपर्ली हैंग करके रखा जाए तो बहुत सारी छोटी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। सबसे पहला फायदा, कपड़े जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं। सुबह अलमारी खोलते ही सब सामने दिखाई देता है, जिससे टाइम भी बचता है और सुबह की भागदौड़ भी थोड़ी कम लगती है। दूसरा फायदा, कपड़ों में रिंकल्स काफी कम आते हैं, बार बार आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और कपड़े ज्यादा नीट और फ्रेश दिखते हैं। खासकर ऑफिस जाने वालों और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ये हैबिट बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा बिजी और रश्ड होता है और जब कपड़े पहले से रेडी और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो पूरा मॉर्निंग रूटीन काफी स्मूथ और आसान लगने लगता है। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट आउटफिट्स पहले से हैंग करके रेडी रख दीजिए, जैसे ऑफिस वेयर, बच्चों की यूनिफॉर्म्स या अगले दिन पहनने वाले कपड़े। ये छोटी सी प्लानिंग सुबह का स्ट्रेस बहुत कम कर देती है,
क्योंकि घर मैनेज करना सिर्फ सफाई करने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी छोटी हैबिट्स बनाना भी है जो रोज की जिंदगी को थोड़ा आसान और शांत बना दे। घर की सफाई सबसे ज्यादा मुश्किल तब लगती है जब हमें हर काम अकेले और मैन्युअली करना पड़ता है। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन और फिर रोज वही सेम रूटीन। खासकर वर्किंग विमेन या छोटे बच्चों वाली मदर्स के लिए हर दिन हाउस क्लीनिंग मैनेज करना बहुत टायरिंग हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक बात याद रखिए, अगर पॉसिबल हो तो हेल्प लेना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपके बजट में हो तो एक हाउस हेल्प रखना आपकी डेली लाइफ को काफी आसान बना सकता है, क्योंकि हर काम खुद करने की कोशिश करते करते कई बार इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों थक जाता है। लेकिन अगर फुल टाइम या रेगुलर हेल्प पॉसिबल नहीं है तो आजकल कुछ स्मार्ट अप्लायंसेस भी हाउस क्लीनिंग को बहुत आसान बना देते हैं, जैसे रोबो वैक्यूम जो डेली फ्लोर क्लीनिंग में मदद करता है, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर जिससे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करना आसान हो जाता है, खासकर सोफा, कॉर्नर्स और बेड्स के नीचे, और डिश वॉशर जो किचन क्लीनिंग का काफी टाइम और मेहनत बचा सकता है। पहले ये चीजें लग्जरी मानी जाती थीं, लेकिन आजकल मार्केट में इनके अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आसानी से मिलने लगे हैं। और सच कहें तो कई बार ये अप्लायंसेस सिर्फ टाइम नहीं बचाते, बल्कि आपकी डेली एग्जॉशन भी कम करते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे काम आसान हो जाते हैं तो इंसान को खुद के लिए भी थोड़ा टाइम और एनर्जी मिलने लगती है। घर संभालने का मतलब खुद को हर दिन थका देना नहीं होता, स्मार्ट तरीके अपनाना भी उतना ही जरूरी है। और याद रखिए, काम कम करना लेजीनेस नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना है। घर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका सिर्फ बार बार सफाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी छोटी हैबिट्स अपनाना है जिससे घर जल्दी गंदा ही ना हो। कई बार हम पूरा दिन सफाई में लगा देते हैं, लेकिन अगर कुछ बेसिक हैबिट्स फॉलो ना हो तो घर फिर जल्दी मेसी लगने लगता है। इसलिए घर में कुछ सिंपल रूल्स और हैबिट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे सबसे पहली हैबिट, घर के अंदर शूज पहनकर ना आना। जब हम बाहर के शूज सीधे घर के अंदर लेकर आते हैं तो साथ में डस्ट, मिट्टी और जर्म्स भी अंदर आ जाते हैं और फिर फ्लोर जल्दी गंदा होने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एंट्रेंस के पास ही शू रैक रखिए और शूज बाहर या एंट्री एरिया में ही उतारने की आदत बनाएं। दूसरी यूजफुल हैबिट, हर रूम में एक छोटा डस्टबिन रखना। कई बार डस्टबिन दूर होने की वजह से लोग छोटी चीजें टेबल या कहीं भी रख देते हैं, लेकिन जब हर रूम में डस्टबिन होता है तो घर ऑटोमेटिकली ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तीसरी आदत, डोर मैट्स इस्तेमाल करना। मेन डोर और बाथरूम के बाहर अच्छे मैट्स रखने से काफी डस्ट और डर्ट वहीं रुक जाती है। इससे फ्लोर कंपैरेटिवली ज्यादा साफ रहता है और स्वीपिंग मॉपिंग का काम भी थोड़ा कम हो जाता है। और एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट हैबिट, जब जरूरत ना हो तो डोर्स और विंडोज अननेसेसरीली खुले ना छोड़े। खासकर अगर बाहर डस्ट ज्यादा आती हो तो बार बार धूल घर में जमा होने लगती है। इसलिए बाहर जाते समय डोर्स प्रॉपर्ली बंद रखिए ताकि घर में डस्ट कम आए और क्लीनिंग एफर्ट भी कम लगे। सच कहे तो घर हमेशा साफ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि रोज बहुत ज्यादा सफाई होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ अच्छी हैबिट्स घर को जल्दी गंदा होने ही नहीं देती। और यही छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपके काम, समय और मेहनत तीनों को कम करने लगती हैं। एक और बहुत सिंपल लेकिन बेहद यूजफुल तरीका है एक छोटी सी क्लीनिंग कैडी बनाना। अक्सर क्या होता है, जब कहीं कुछ साफ करना होता है तो आधा समय क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने में ही निकल जाता है। कभी क्लॉथ नहीं मिल रहा होता, कभी क्लीनर दूसरे रूम में होता है, कभी ब्रश ढूंढना पड़ता है, और कई बार इसी झंझट की वजह से हम छोटी सफाई बाद के लिए टाल देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक छोटी बास्केट या पोर्टेबल कैडी में सारे बेसिक क्लीनिंग आइटम्स एक साथ रखें, जैसे स्प्रे बॉटल, क्लीनिंग क्लॉथ, ब्रश, मल्टीपर्पज क्लीनर, ग्लव्स, टिश्यू या वाइप्स। जब सारी जरूरी चीजें एक ही जगह रहती हैं तो जरूरत पड़ते ही क्लीनिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है। मान लीजिए किचन काउंटर थोड़ा गंदा हो गया या बाथरूम सिंक जल्दी से साफ करना है, तो आपको अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कैडी उठाइए और 5 मिनट में काम हो जाएगा। अगर घर बड़ा है तो चाहें तो अलग अलग फ्लोर्स या बाथरूम्स के लिए छोटी क्लीनिंग बास्केट्स भी बना सकते हैं। इससे छोटी छोटी डेली क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है और गंदगी जमा होने का चांस भी कम रहता है। सच कहें तो घर साफ रखने का सीक्रेट हमेशा ज्यादा मेहनत नहीं होता, बल्कि चीजों को आसान और प्रैक्टिकल बनाना होता है। और यही छोटी स्मार्ट हैबिट्स घर संभालना पहले से कहीं ज्यादा सिंपल बना देती हैं। एक और बहुत यूजफुल और बजट फ्रेंडली तरीका है घर के लिए एक सिंपल ऑल पर्पस क्लीनर बनाना।
अक्सर अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग क्लीनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। किचन के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग, जिससे ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं बल्कि क्लीनिंग भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। लेकिन डेली क्लीनिंग के लिए एक सिंपल होममेड क्लीनर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून डिश लिक्विड, थोड़ा सा विनेगर और पानी। बस इन सबको एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और आपका सिंपल ऑल पर्पस क्लीनर तैयार है। ये क्लीनर डेली क्लीनिंग के लिए काफी यूजफुल होता है। आप इसे किचन काउंटर साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथरूम सिंक और टाइल्स के लिए भी, ग्लास और मिरर क्लीनिंग के लिए भी, और डस्टिंग के समय सर्फेसेस वाइप करने के लिए भी। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे क्लीनिंग क्विक और कन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस स्प्रे कीजिए और क्लॉथ से वाइप कर दीजिए। और विनेगर की वजह से हल्की बदबू और स्टेन्स भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आपको विनेगर की स्मेल स्ट्रांग लगती है तो थोड़ा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि क्लीनर ज्यादा फ्रेश लगे। सच कहें तो घर की सफाई आसान तब लगती है जब चीजें सिंपल और प्रैक्टिकल हों, और कई बार ऐसे छोटे DIY सॉल्यूशंस आपका टाइम, पैसा और मेहनत तीनों बचा लेते हैं। एक बहुत छोटी लेकिन गेम चेंजिंग हैबिट है बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद उसे तुरंत साफ कर देना। अक्सर बाथरूम इसीलिए जल्दी गंदा दिखने लगता है क्योंकि पानी के निशान, सोप मार्क्स और स्टेन्स धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद डीप क्लीनिंग बहुत बड़ा और टायरिंग काम लगने लगता है। लेकिन अगर हर इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 मिनट दिए जाएं, तो बाथरूम हमेशा काफ़ी साफ और फ्रेश दिख सकता है। जैसे शावर लेने के बाद वॉश बेसिन को एक बार वाइप कर दीजिए, मिरर पर पानी या टूथपेस्ट के निशान साफ कर दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो फ्लोर और ग्लास पर एक्स्ट्रा पानी हटा दीजिए। बस इतनी सी छोटी आदत बहुत बड़ा फर्क लाती है, क्योंकि जब पानी और स्टेन्स लंबे समय तक जमा नहीं होते तो बाथरूम में दाग, हार्ड वाटर मार्क्स और गंदगी कम बनती है। इससे बाथरूम हमेशा ज्यादा क्लीन और हाइजीनिक दिखता है। और सबसे अच्छी बात, बार बार हेवी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी काफ़ी कम पड़ती है। शुरुआत में ये एक्स्ट्रा काम जैसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और सच मानिए, रोज़ के 2 मिनट बाद के 2 घंटे बचा सकते हैं। घर संभालने का सीक्रेट यही है, छोटी छोटी चीज़ों को उसी समय मैनेज करना, ताकि बाद में काम का ढेर न बने। किचन का सबसे जल्दी बढ़ने वाला काम कौन सा होता है? बर्तन। अगर उन्हें समय पर साफ ना किया जाए तो देखते देखते सिंक भर जाता है और फिर पूरा किचन मैसी लगने लगता है। इसीलिए एक बहुत ज़रूरी हैबिट है डिशेस को ज़्यादा देर तक जमा ना होने देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर प्लेट इस्तेमाल होते ही तुरंत भागकर वॉश करनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बर्तन लंबे समय तक सिंक में पड़े ना रहें, क्योंकि जब फूड स्टेन्स सूख जाते हैं तो क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत लगती है और काम पहले से ज़्यादा इरिटेटिंग महसूस होता है। अगर आपके घर में डिश वॉशर है तो रात को सोने से पहले सारे डिशेस उसमें लोड करने की आदत डालिए, ताकि सुबह उठते ही किचन रिलेटिवली साफ मिले और दिन की शुरुआत मेसी सिंक देखकर ना हो। और अगर आप सुबह बर्तन वॉश करते हैं तो रात में एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिए। बर्तनों में थोड़ा पानी भर दीजिए या उन्हें हल्का रिंस कर दीजिए। इससे बचा हुआ खाना सूखेगा नहीं और सुबह क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी। सच कहें तो किचन क्लीन रखने का सीक्रेट यही है कि गंदगी को ज़्यादा देर तक जमा ना होने दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे डेली टास्क्स अगर उसी समय हो जाएं तो बाद में बड़ा काम बनने से बच जाते हैं। और जब सिंक साफ होता है तो पूरा किचन अपने आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, फ्रेश और पीसफुल महसूस होता है। घर को सुंदर दिखाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कम चीज़ें वाला घर ज़्यादा सॉफ्ट, शांत और एलिगेंट लगता है। अक्सर हम घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी डेकोरेटिव आइटम्स ले आते हैं। एक्स्ट्रा शो पीसेस, बहुत सारे कुशन्स, टेबल डेकोर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और अलग अलग छोटी चीज़ें। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही सामान क्लीनिंग का एक्स्ट्रा काम बढ़ाने लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा डस्ट जमा होगी और फिर हर चीज़ को बार बार साफ करना पड़ता है। कई बार घर गंदा नहीं होता, बस बहुत ज़्यादा सामान की वजह से भरा भरा और क्लटर्ड लगने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि होम डेकोर थोड़ा मिनिमल और इजी टू मेंटेन रखें। कम लेकिन अच्छी और यूज़फुल चीज़ें चुनिए, ऐसी चीज़ें जो घर को सुंदर भी बनाएं और क्लीनिंग को मुश्किल भी ना करे। बहुत ज़्यादा कुशन्स, एक्स्ट्रा डेकोरेटिव आइटम्स और अननेसेसरी सामान अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच कहें तो साफ और शांत घर का फील सिर्फ डेकोरेशन से नहीं आता, बल्कि स्पेस, सिंप्लिसिटी और ऑर्गेनाइजेशन से आता है।
जब घर में सिर्फ ज़रूरी और पसंद की चीज़ें होती हैं तो क्लीनिंग आसान हो जाती है। घर ज़्यादा खुला और पीसफुल लगता है और दिमाग भी थोड़ा हल्का महसूस करता है। कई बार कम ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। घर में सबसे ज़्यादा मैस कई बार बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से होता है, जैसे पार्सल्स, बिल्स, चार्जर्स, बुक्स, रिमोट्स, बच्चों की छोटी चीज़ें या वो सामान जिसे हम अभी बाद में रख देंगे सोचकर कहीं भी रख देते हैं। धीरे धीरे यही छोटी चीज़ें टेबल, सोफ़ा, डाइनिंग एरिया या किचन काउंटर पर जमा होने लगती हैं और पूरा घर बिखरा हुआ लगने लगता है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है एक क्लटर बास्केट रखना। बस लिविंग रूम या किसी कॉमन एरिया में एक अच्छी सी बास्केट या स्टोरेज ट्रे रख दीजिए। फिर जब भी जल्दी में कोई छोटा सामान इधर उधर पड़ा दिखे, उसे टेम्परेरी उसी बास्केट में डाल दीजिए। इससे घर तुरंत ज़्यादा साफ और ऑर्गेनाइज दिखाई देगा और हर छोटी चीज़ के लिए उस समय भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर वीकेंड पर या जब थोड़ा फ्री टाइम मिले, आराम से उस बास्केट को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कौन सी चीज़ अपनी जगह पर रखनी है, क्या फेंकना है, क्या ज़रूरी है, सब धीरे धीरे कर सकते हैं। ये हैबिट खासकर बिजी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर चीज़ उसी समय परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कम से कम चीज़ें इधर उधर फैलने से बच जाती हैं। और सच मानिए, कई बार घर को साफ दिखाने का सीक्रेट परफेक्ट क्लीनिंग नहीं बल्कि क्लटर को कंट्रोल करना होता है। कुकिंग घर के सबसे जरूरी कामों में से एक है, लेकिन सच कहें तो ये सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी लेने वाले कामों में भी आता है, खासकर वर्किंग विमेन के लिए। ऑफिस से वापस आने के बाद ये सोचना कि आज क्या बनाना है, कई बार सबसे ज्यादा टायरिंग लगने लगता है। लेकिन कुकिंग मुश्किल तब ज्यादा लगती है जब किचन अनऑर्गेनाइज्ड हो, सामान अपनी जगह पर ना हो और हर छोटी चीज ढूंढनी पड़े। इसलिए कुकिंग को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी प्लानिंग और किचन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि वीकेंड में थोड़ी ग्रोसरी प्लानिंग कर ले। पूरे हफ्ते के बेसिक मील्स और जरूरी सामान पहले से सोच लेने पर बार बार ग्रोसरी के बारे में स्ट्रेस नहीं रहता। जब किचन में जरूरी चीजें पहले से अवेलेबल होती हैं, तो रोज का कुकिंग प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है। दूसरी यूजफुल हैबिट, कंटेनर्स हमेशा रीफिल रखिए। बार बार कुकिंग शुरू करते समय ये पता चलना कि दाल खत्म है, मसाला नहीं है या ऑयल कम है, ये अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ा देता है। इसलिए समय समय पर बेसिक चीजों को रीफिल करते रहिए ताकि किचन रेडी और ऑर्गेनाइज्ड महसूस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्पाइसेस और डेली यूज आइटम्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखिए। जब मसाले, दालें और कुकिंग एसेंशियल्स अपनी फिक्स्ड जगह पर होते हैं, तो खाना बनाना आधा आसान लगने लगता है। कुकिंग में सबसे ज्यादा टाइम कई बार कुकिंग में नहीं बल्कि तैयारी में लगता है। सब्जियां काटना, मसाले निकालना, बैटर बनाना या हर चीज शुरुआत से तैयार करना। और जब आप पहले से ही थकी हुई हो, तो यही छोटी छोटी चीजें भी बहुत भारी लगने लगती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि वीकेंड या थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर कुछ चीजें पहले से तैयार करके रख लें, जैसे रोस्टेड सूजी ताकि जल्दी से ब्रेकफास्ट या स्नैक बन सके। पीनट्स रोस्ट करके रखिए जो स्नैक्स या कुकिंग दोनों में काम आ जाएं। बेसिक चटनी तैयार रखिए ताकि बिजी मॉर्निंग्स आसान हो जाएं। डोसा या इडली बैटर पहले से रेडी रखिए जिससे इंस्टेंट मील्स बनाना आसान हो जाए। कुछ वेजिटेबल्स वॉश और चॉप करके कंटेनर्स में रख सकते हैं ताकि रोज कटिंग में एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। और अगर पॉसिबल हो तो एक सिंपल बेसिक ग्रेवी भी पहले से बनाकर रख सकते हैं जो कई सब्जियों में जल्दी इस्तेमाल हो जाए। सच मानिए, बिजी डेज में यही छोटी तैयारियां सबसे बड़े लाइफ सेवर बनती हैं, क्योंकि जब एनर्जी कम हो, टाइम कम हो और दिमाग पहले से थका हुआ हो, तब रेडी इंग्रेडिएंट्स खाना बनाना बहुत आसान कर देते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको पूरा दिन किचन प्रेप में लगाना है, बस थोड़ी प्लानिंग और स्मार्ट प्रेपरेशन। यही छोटी हैबिट्स डेली कुकिंग स्ट्रेस को काफी कम कर देती हैं और किचन रूटीन ज्यादा स्मूथ और मैनेजेबल महसूस होने लगता है। एक चीज जो रोज सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देती है, वो सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बल्कि ये सोचना होता है कि आज क्या बनाऊं। सुबह ब्रेकफास्ट सोचो, फिर लंच, फिर शाम का स्नैक और फिर डिनर। कई बार खाना बनाने से ज्यादा थकान यही डिसाइड करने में हो जाती है। इसलिए एक बहुत यूजफुल हैबिट है एक सिंपल मील प्लानिंग चार्ट बनाना।
आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस पूरे हफ्ते के बेसिक मील्स पहले से रफली डिसाइड कर लीजिए। जैसे मंडे क्या बनेगा, ट्यूसडे क्या आसान रहेगा, वीकेंड पर क्या स्पेशल बनाना है। जब पहले से क्लैरिटी होती है तो रोज रोज डिसीजन लेने का स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। ग्रोसरी शॉपिंग भी आसान हो जाती है और किचन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। और सबसे जरूरी बात, हर दिन कॉम्प्लिकेटेड या हेवी खाना बनाने की जरूरत नहीं होती। बिजी दिनों में सिंपल मील्स चुनना बिल्कुल ठीक है, जैसे खिचड़ी, पुलाव, पोंगल, फ्राइड राइस, उपमा, पोहा, ऐसी चीजें जो जल्दी बन जाएं, कम मेहनत में तैयार हो जाएं और फिर भी फिलिंग और कंफर्टिंग हो। कई बार हम खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल देते हैं कि हर मील परफेक्ट और इलैबोरेट होना चाहिए, लेकिन सच कहें तो घर चलाना परफेक्शन नहीं, बैलेंस मांगता है। कुछ दिनों में सिंपल और क्विक मील्स ही सबसे प्रैक्टिकल होते हैं, और जब मील प्लानिंग पहले से होती है तो कुकिंग कम स्ट्रेसफुल, कम टायरिंग और काफी मैनेजेबल महसूस होने लगती है। बहुत सारी महिलाएं आज भी ये सोचती हैं कि अगर मैं किचन अप्लायंसेस इस्तेमाल करूंगी तो शायद मैं लेजी कहलाऊंगी, लेकिन सच कहें तो आज के समय में स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है, ना कि हर काम में खुद को अननेसेसरीली थका देना। अगर कोई अप्लायंस आपका टाइम, मेहनत और एनर्जी बचाता है तो उसे इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि वही बचा हुआ समय आप अपने आराम, फैमिली या खुद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल कई ऐसे किचन अप्लायंसेस हैं जो डेली कुकिंग को काफी आसान बना देते हैं, जैसे डो मेकर, जिससे आटा गूंदने में टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं, इलेक्ट्रिक चॉपर जो अनियन, टमेटो और वेजिटेबल्स कटिंग को बहुत फास्ट बना देता है, एयर फ्रायर जिससे कम ऑयल में जल्दी स्नैक्स और इजी मील्स बन जाते हैं, सूप मेकर जो बिजी दिनों में जल्दी हेल्दी सूप्स और लाइट मील्स तैयार करने में मदद करता है। और सच बताऊं, कई बार छोटी छोटी चीजों में बचाया गया टाइम ही दिन को कम स्ट्रेसफुल बना देता है, क्योंकि जब इंसान हर काम मैन्युअली और परफेक्टली करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे एग्जॉशन बढ़ने लगती है। इसलिए खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालना बंद कीजिए। टेक्नोलॉजी और अप्लायंसेस इसलिए बने हैं ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, और आज की फास्ट लाइफ में सिर्फ पैसे बचाना ही जरूरी नहीं है, टाइम और एनर्जी बचाना भी उतना ही जरूरी है। एक बात जो बहुत सारी वुमेन फील करती हैं वो ये कि हर चीज फ्रेश और उसी समय बनानी चाहिए, और अगर कभी कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया तो गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन सच कहें तो आज की बिजी लाइफ में हर मील को शुरुआत से फ्रेश बनाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, खासकर वर्किंग वुमेन, मॉम्स या उन लोगों के लिए जो एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझिए, मील प्रेप गलत नहीं है। अगर थोड़ी प्लानिंग और प्रेप आपकी जिंदगी आसान बना रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि कई बार यही सबसे प्रैक्टिकल और हेल्दी तरीका होता है, क्योंकि जब बेसिक चीजें पहले से रेडी होती हैं तो बिजी डेज में भी घर का खाना जल्दी बन जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, बार बार बाहर का अनहेल्दी फूड ऑर्डर करने की जरूरत कम पड़ती है। अगर चॉप्ड वेजिटेबल्स रेडी हैं, बेसिक ग्रेवी बनी हुई है, बैटर तैयार है या कुछ मील्स पहले से पार्शली प्रेप्ड है, तो टायर्ड होने के बावजूद भी हेल्दी खाना बनाना आसान हो जाता है। मील प्रेप का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा हफ्ता सिर्फ किचन में बिताना है, बस छोटी छोटी प्रिपरेशंस जो आपके डेली स्ट्रेस को कम कर दें। और सच कहें तो हेल्दी होम कुक्ड फूड परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज हर दिन फ्रेश बनाना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को अननेसेसरीली एग्जॉस्ट करना भी जरूरी नहीं। इसलिए गिल्ट छोड़िए और जो चीज आपकी लाइफ को आसान और बैलेंस्ड बनाती है उसे कॉन्फिडेंटली अपनाइए। एक बहुत जरूरी बात जो हर घर में समझी जानी चाहिए, घर चलाना सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है, घर के ज्यादातर काम एक ही व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बच्चों की जिम्मेदारी, ग्रोसरी, सब कुछ। और धीरे धीरे यही फिजिकल और मेंटल लोड इंसान को अंदर से थका देता है। इसलिए घर के हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना बहुत जरूरी है। घर एक टीम की तरह होता है, और जब सभी लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो घर संभालना काफी आसान और पीसफुल हो जाता है। हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं होता, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कोई कुकिंग में अच्छा होता है, कोई क्लीनिंग में हेल्प कर सकता है, कोई बच्चों को संभाल सकता है, कोई ग्रोसरी या छोटे बाहर के काम मैनेज कर सकता है।
जरूरी ये नहीं कि सब बराबर काम करें, जरूरी ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर ना हो। और सच कहें तो जब घर के लोग मिलकर छोटे छोटे काम शेयर करते हैं तो सिर्फ काम कम नहीं होता, थकान भी कम होती है, स्ट्रेस भी कम होता है और रिश्तों में भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। क्योंकि घर तभी पीसफुल लगता है जब उसमें रहने वाले लोग सिर्फ साथ ना रहें बल्कि एक दूसरे का साथ भी दें। और सबसे जरूरी बात, घर संभालते संभालते खुद को संभालना मत भूलिए। बहुत सारी विमेन पूरे दिन सबका ध्यान रखती रहती हैं, बच्चों का, पति का, घर का, काम का। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वही चीज सबसे आखिर में रह जाती है। धीरे धीरे यही हैबिट इंसान को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थका देती है। इसीलिए सेल्फ केयर को लग्जरी नहीं, अपनी जरूरत समझिए। क्योंकि जब आप खुद हेल्दी, पीसफुल और हैप्पी फील करेंगी तभी घर और बाकी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल पाएंगी। इसीलिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। हेल्दी खाना खाइए ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। प्रॉपर स्लीप लीजिए क्योंकि टायर्ड माइंड हर काम को ज्यादा मुश्किल महसूस करता है। थोड़ा वर्कआउट, वॉक या स्ट्रेचिंग कीजिए ताकि बॉडी एक्टिव और माइंड फ्रेश रहे। अपनी स्किन और हेयर केयर को कम्प्लीटली इग्नोर मत कीजिए। ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, खुद को इम्पोर्टेंस देने का भी तरीका है। कभी कभी फ्रेंड से मिलिए, किसी अपने से खुलकर बात कीजिए, घर से बाहर थोड़ा टाइम बिताइए और सबसे जरूरी, थोड़ा मी टाइम निकालिए। दिन के सिर्फ 15-20 मिनट भी अगर आप खुद के लिए निकालती हैं तो मेंटली बहुत फर्क महसूस होता है। क्योंकि सच कहें तो खाली बर्तन किसी और को नहीं भर सकता। अगर आप खुद ही पूरी तरह एग्जॉस्टेड रहेंगी तो धीरे धीरे हर चीज बर्डन लगने लगेगी। इसीलिए गिल्ट फील किए बिना खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता, बल्कि यही आपको मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस्ड और फिजिकली हेल्दी बनाए रखता है। शुरुआत में ये सारी हैबिट्स और रूटीन्स थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकती हैं, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं तो कोई भी नई आदत अपनाने में टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी रूटीन्स आपकी आदत बन जाती हैं। फिर वही काम जो पहले बहुत ओवरवेलमिंग लगता था, धीरे धीरे आसान और मैनेजेबल महसूस होने लगता है। और सच कहें तो घर संभालना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, प्लानिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंसी तीनों की जरूरत होती है। हर दिन सब कुछ परफेक्टली करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मेसी भी होंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी बस इतना है कि आप खुद पर अननेसेसरी प्रेशर न डालें और अपने घर को अपने कंफर्ट और पीस के हिसाब से मैनेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज जरूर मिले होंगे जो आपकी डेली हाउस होल्ड चोर्स को थोड़ा आसान, ऑर्गेनाइज्ड और कम स्ट्रेसफुल बना सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई यूजफुल टाइम सेविंग टिप या स्मार्ट हाउस होल्ड हैक है तो कॉमेंट्स में जरूर बताइए। आपके आइडियाज किसी और की जिंदगी भी आसान बना सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने हेल्थ का और अपने घर का अच्छे से ख्याल रखें।